अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमजा एहसान और मेरे साथ खबरनामा टीवी की टीम मोहम्मद अवैस खान और सैर शकील भी मौजूद हैं। इस वक्त हम खित्ते पुठवार में बुद्ध दौर की एक अजीम यादगार पर मौजूद है जिसको मनक्याला स्तूपा कहा जाता है। इसकी क्या तारीख़ है, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उससे वाले से आपको आगाह करेंगे और ये कहाँ पर वाक़या एग्जैक्ट वो आपको बताएंगे। अवैस, ये मनक्याला स्तूपा क्या चीज़ है और क्या है इसकी हिस्ट्री? बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। असली मान का जो स्तूपा है ये रफात से 6 किलोमीटर के फासले मौजूद हैं। जब आप इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ ट्रैवल करते हैं तो आपको मशरिक़ की जानिब ये स्तूपा नज़र आता है। ठीक है। इसी स्तूपे की मुनासबत से इस गांव का नाम जो है मानक्याला रखा गया है और इस हवाले से कहा जाता है कि ये जो है बुद्ध मत दौर की जो है ये दरियाफ्त है। ठीक है। बुद्ध मत दौर की ये तख्लीक है। सही है। ठीक है। और इसे जो है 1860 में दरियाफ्त किया गया था। महाराजा रंजीत सिंह के एक सिपाही जो कि फ्रांसीसी सिपाही थे, उन्होंने इसको दरियाफ्त किया था। और इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि ये उस दौर के अंदर किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये जो आप स्तूपा देख रहे हैं ये ऊपर से ओपन है। सही है। तो इसमें किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए, जैसे हम अपने अनाज वगैरह को स्टोर करने के लिए बनाए, तो उस हवाले से इसको बनाया। ठीक है, स्टोर की टाइप पे यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके हवाले से अभी हम थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे, हमने देखा कि किसी महाराजा रंजीत ने कहानियाँ मुख्तलिफ यहाँ के मुकामी लोगों ने जो है वो गढ़ी हुई हैं कि कोई आदमखोर जिन है जिसको अंदर उल्टा लटकाया हुआ है और इसकी यही वजह है कि सामने से कोई इसका दरवाज़ा भी नहीं है। तो वाकई कुछ इस तरह की चीज़ है, कोई जिन अंदर उल्टा लटका हुआ है, ऐसी कोई खबरें? इस हवाले से आपको पता है कि मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, लोग इस हवाले से अपनी तरफ से कहानियाँ बनाते हैं और बन भी जाती हैं, फोल्क स्टोरीज बन जाती हैं। लेकिन इस हवाले से हमारे पास कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसमें आया कोई जिन जो है उल्टा लटकाया हुआ है या नहीं। लेकिन इस हवाले से बिल्कुल हमारे पास मालूमात है कि 1930 में जब यहाँ पर खुदाई हुई है तो इसमें से सोनी और चांदी और वगैरह वगैरह जवाहरात जो है यहाँ 1930 में यहाँ से चीज़ें जो है वो जो थी वो निकल गई। मतलब हम लेट हो गए यहाँ पे। हम लेट हो गए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। अभी जो मौजूदा इसका जो स्ट्रक्चर है ये एज इट है जैसा पहले था, और ये बाकायदा जो पाकिस्तान के कानून के तहत इसकी जो हिफाजत है वो ज़िम्मेदारी अब जो हुकूमत पाकिस्तान के पास है। और मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आते हैं यहाँ पर इस मनक्याला स्तूपा को देखते हैं और इसके हवाले से जो निस्बत जुड़ी हुई है सामने चार्ट पर मुकम्मल डिटेल यहाँ पर मौजूद है, वो पढ़ते हैं और इसकी जो मुकम्मल तारीख़ है उससे आगाह होते हैं। बाकी जितने मुँह उतनी बातें, कहानियाँ तो बहुत सारी हैं। कुछ कहते हैं कि अंदर जिन है, कुछ कहते हैं यहाँ पर चुड़ैलें रहती हैं, क्योंकि बज़ाहिर यहाँ पर सामने कोई दरवाज़ा नहीं है तो अंदर कोई जा नहीं सकता। तो ऊपर से ये थोड़ा सा ओपन है, लेकिन बहरहाल अगर ड्रोन शॉट्स हमारे पास हिरारकी में या आर्काइव में पड़े होंगे तो वो आपको दिखाएंगे। तो ये मनक्याला स्टॉप खित्ता पुठवार की एक अजीम यादगार है और इसकी हिफाजत जो है वो अब हुकूमत पाकिस्तान के ज़िम्मे है, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये यादगार के तौर पर रखी जाती हैं। लोग आते हैं और देखते हैं कि पुराने ज़माने में बुद्ध मत दौर किस तरह की चीज़ें बनाते थे अपने स्टोर के तौर पर, जो इन्होंने जिस तरह बताया अवैस भाई ने कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को यहाँ पर स्टोर किया जाता था। तो एज इट यहाँ पर ये रहा हुआ है। ये देखें कि मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई हुई। तो मज़ीद इसमें अगर कुछ चीज़ ऐड करनी है, कुछ और डिटेल्स हैं इस हवाले से? इस हवाले से हमारे पास मालूमात ये है कि बिल्कुल पंजाब जो है हेरिटेज उसके अंदर आता है और बिल्कुल इसके ऊपर किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन करनी या अल्टरनेशन इसकी करनी जो है बिल्कुल गलत है, अलाउ नहीं है। और उसके हवाले से बिल्कुल जो है कानून हमारा जो है मौजूद है पंजाब का। ठीक है। इस वजह से इसको एज इट इज़ रखा गया है और ये उस दौर की निशानी है कि जब यहाँ पर वो लोग आबाद थे बुद्ध मत, तो उन्होंने यहाँ पर इसकी तामीर जो है वो की। ठीक है। आखिर में एक और चीज़ भी इसको दरियाफ्त करते हुए यहाँ से जो मुख्तलिफ़ चीज़ें निकली हैं पुराने दौर के, जिस तरह उन्होंने बताया कि हीरे जवाहरात, सिक्के जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो डिज़ाइनिंग हुई थी, तो वो भी इस वक्त इस्लामाबाद या पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ म्यूज़ियम में वो मौजूद है, जिस पर बाकायदा मेंशन किया गया कि ये मनक्याला स्तूपा से ये चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं। तो सारिश से भी थोड़ी सी बात करते हैं, फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। सारिश, आपको कुछ समझ आई है इस मॉन्यूमेंट को देख के? जी, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और ये देखा, आपको पता है कि ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, अरसे दराज की चीज़ें होती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत चीज़ें कम होती हैं, ये देखने को मिलती हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये वैसे ही है जैसे लोगों ने बताया था, और जैसे कि आपने बोला कि जैसे लोग इतनी बातें, तो लोगों के माइंड भी मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जो उनके माइंड से खुद भी बातें बना सकते हैं और जिनात वगैरह हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जो हैं, जो पुराने ज़माने, कदीम ज़माने के लोग रह के गए हैं, उनकी ये निशानी है। फर्स्ट टाइम देखा और मुझे बहुत खुशी है। मज़ीद इस वाले से भी कोई अगर डिटेल्स हमारे पास होंगी तो वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल खबरनामा टीवी को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए ताकि मज़ीद भी इस तरह की स्पेशल डॉक्यूमेंट्रीज़ और यादगार जितनी भी हैं खित्ते पुठवार में स्पेशली, वो आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।